अभी मैं अपना फ़ोन चला रही थी, तो फ़ोन चलाते-चलाते मेरे पास एक वीडियो आई, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी वीडियो। एक मैम ने डाली थी अपनी वीडियो, वो अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी, उनकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैं वैसे तो इस तरह की कोई वीडियोज़ डालती नहीं हूँ, पर मुझे उन मैम की वीडियो बहुत अच्छी लगी, उनके विचार बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस पे कुछ वीडियो बनाऊँ। तो वो मैम अपने टाइम की बात कर रहे थे। अपने टाइम की बात कर रहे थे कि जब उनके टाइम में बेटियों की शादी होती थी, तो बेटियों के मम्मी-पापा क्या कह के विदा करते थे। उनके मम्मी-पापा कहते थे कि जा तो रही हो बेटा, अपना घर बसा के रखना, कभी लड़कर घर वापस मत आना। हमारी बेइज्जती हो ऐसे शब्दों का यूज़ मत करना। जितना हो सके उतना अपने सास-ससुर की सेवा करना। कितनी अच्छी बात कही ना कि मतलब ऐसी शिक्षा देते थे पुराने ज़माने के मम्मी-पापा। शायद अभी भी देते होंगे, इससे कम ज़्यादा हो सकता है, ऊपर-नीचे हो सकता है, पर ये शिक्षा तो हर एक माँ-बाप देते हैं अपनी बेटियों को कि घर बसा के रखना। आगे अगले बसा पाएँ, ना बसा पाएँ वो उनके ऊपर है ना? मम्मी-पापा तो यही चाहते हैं कि हमारी बेटी जहाँ जा रही है अपने ससुराल, अच्छे से बसे, खुश रहे। वरना वो शादी ही क्यों कराते अपनी बेटियों की। उन्होंने आगे कहा कि उनको शिक्षा ही ऐसी मिली थी कि बेटा घर बसा के रखना, जिसको आजकल के बच्चे बोलते हैं कि हमने बर्दाश्त किया, हम बर्दाश्त कर रहे थे। बर्दाश्त करने के बाद मैं आगे बोलूँगी, बताऊँगी कि आजकल के बच्चे जिसको कहते हैं कि हम बर्दाश्त कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि बर्दाश्त तो देखो आजकल हर जगह करना पड़ता है, हर कहीं करना पड़ता है। क्या हम अपने बॉस की बातें बर्दाश्त नहीं करते हैं? कि हमें किसी जहाँ मान लो हम जॉब कर रहे हैं, हमारे बॉस ने हमें डाँट दिया, हम वहाँ पे एकदम चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते आगे से। क्यों? क्योंकि वो हमारे बॉस हैं। पर अगर वही हमें घर पे हमारे सास-ससुर ने बोला कुछ, मम्मी-पापा ने बोला, भाई-बहन ने बोला, तो हम एकदम से बोलने लग जाते हैं कि क्यों बोला? वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने आगे कहा कि रिश्तों में बर्दाश्त करना छोड़ दिया है आजकल के बच्चों ने, बॉस का भी नहीं करते, जो कि हमारी तबाही का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। फिर उन्होंने आगे कहा मैम ने कि 9-9 साल के रिश्तों को तोड़वा के माँ-बाप अपने बच्चों को अपने घर वापस ले जा रहे हैं। उनको पेशेंस क्यों नहीं सिखाते? ये कौन से माँ-बाप हैं जो अपने बच्चों को 9 साल होने के बाद भी रिश्ता तोड़वा के घर वापस ले जा रहे हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में करना कि वो किसके मम्मी-पापा होंगे, जो रिश्ते तोड़वा के। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बेटों पे नहीं है, क्योंकि बेटे तो अपने ही मम्मी-पापा के साथ रहते हैं, अपने ही घर पे रहते हैं। तो यहाँ पे बेटों का रिश्ता तोड़वाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सीधी-सी बात है बहू पे, कि बहू के मम्मी-पापा आते हैं 9 साल के बाद भी अपनी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं रिश्ता तोड़वा के कि हाँ, भई हम अपनी बेटी को ले जा रहे हैं, मेरी बेटी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर मान लो मैं आपसे सवाल करती हूँ एक, अगर उनके मम्मी-पापा को अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ना है, तो उन्होंने 9 साल क्यों लगाए? 9 दिनों में क्यों नहीं तोड़ दिया? 9 हफ्तों में, 9 महीनों में क्यों नहीं तोड़ दिया? 9 साल तक क्या कर रही थी वो उनकी बेटी वहाँ पे, जो 9 साल के बाद याद आया कि हाँ, बस अब नहीं बनेगी, अब खत्म। मेरे हिसाब से वो बेटी वहाँ पे बर्दाश्त ही कर रही थी। नहीं हुआ, नहीं बनी तो ले गए। अगर मतलब बर्दाश्त करने की ही बात है कि आज के बच्चे बर्दाश्त नहीं करते हैं, नहीं करेंगे तो तबाह हो जाएँगे। कोई कितना बर्दाश्त करे, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। और कहते हैं ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अति में की जाए हर एक चीज़ अच्छी नहीं होती है। बर्दाश्त एक इंसान क्यों करे? सिर्फ़ एक पक्ष वाला क्यों बर्दाश्त करे? आगे की बात मैं बताती हूँ। क्यों उनके घर में जा जा कर दखल अंदाज़ी करते हो, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है? क्यों उन्हें घड़ी-घड़ी फ़ोन करते हो? उन्हें सहना आना चाहिए। थोड़ा-सा पेशेंस इंसान में ज़रूरी है, रिश्तों में ज़रूरी है, हर फ़ील्ड में ज़रूरी है। ये भी कहा उन्होंने कि क्यों घड़ी-घड़ी दखल-अंदाज़ी करते हो, क्यों उनको बार-बार फ़ोन करते हो? तो ज़ाहिर-सी बात है, ये भी फ़ोन करने वाली बात बहू पे हो रही है।
बेटे के माँ बाप तो करेंगे नहीं फ़ोन, क्योंकि वो साथ ही रहते हैं। तो ये बात भी बहू पे हो रही है कि क्यों बहू के मम्मी पापा अपनी उनकी बहू को, अपनी बेटी को फ़ोन करते हैं। देखो अब बेटी के मम्मी पापा ने अपनी बेटी की शादी कराई है, बेचा नहीं है। अब क्या बहू को इतना भी हक नहीं है कि वो मायके वालों से बात करे? अगर आपको नहीं पसंद है उन कुछ सास ससुर को, सबको नहीं बोल रही मैं, ये जिनको ऐसा सोचा कि हाँ भाई ना बात करे, घड़ी घड़ी फ़ोन पे ना बात करे, तो देखो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आप लोग अपनी बहू से एक डील करो कि देखो तुम्हें ना अपने मायके वालों से सारे रिश्ते ख़त्म करने हैं, और पाने के लिए तो कुछ खोना भी पड़ता है। तो आप भी खो के देखना, आप उनसे कहना कि आप अपने मायके बात नहीं करोगे, इसके बदले हम भी अपनी बेटी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये सारी बातें मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। मैं इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर डालूँगी और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं ये सारी बातें क्यों बोल रही हूँ, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। तो ये बात है कि हर फील्ड में हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, करना पड़ता है। पेशेंस हर इंसान में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, मैं मानती हूँ। और उन्होंने आगे कहा कि अभी भी समय है, सीख लो और अपना जीवन संवार लो। मतलब बर्दाश्त करना सीख लो और अपना जीवन संवार लो। तो अगर बर्दाश्त करने की बात है तो सास ससुर को भी बर्दाश्त करना चाहिए। उनसे क्यों बर्दाश्त नहीं होता कि अगर उनका बेटा अपनी पत्नी का ख्याल रख रहा है, क्या आपका दामाद आपकी बेटी का ख्याल नहीं रखता? वहाँ पे आप क्यों खुश होते हो? तो वहाँ पे क्यों दुख होता है कि हाय अब हमारा बेटा तो हमारा रहा ही नहीं, अब हमारी बहू का हो गया। देखो अगर बर्दाश्त नहीं होता लड़के के मम्मी पापा से, तो वो अपने बेटों की शादी ना करवाया करे। फिर यहाँ तो बर्दाश्त करने की नौबत ही नहीं आएगी, और ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगियाँ तबाह होने से बच जाएंगी, बहू की भी और बेटे की भी, उनके बच्चों की भी। तो मुझे बस ये उनके विचार थे जो मैंने बोले, मुझे बोलने थे। अब मैं अपनी बात अपने अलग उस पे रखूँगी, अलग वीडियो में डालूँगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए। फिर आगे की वीडियो जिस तरह के आप लोगों के कमेंट्स इस वीडियो में आएंगे, उस तरह की मेरी आगे की वीडियो रहेगी। तो मुझे आशा है कि मैंने कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोला होगा, आप लोगों को मेरे शब्दों से कोई ठेस नहीं पहुँची होगी। तो अगर पहुँची तो मैं दिल से माफ़ी चाहूँगी। बाकी मैं जो मेरे मन के विचार थे मैंने वो आप सबके आगे रखे हैं।